बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य यानी कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है और ये वोटरों के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने बिहार को बदनाम करने पर भी नाराजगी जताई। विशेष रूप से प्रशासनिक सेवाओं में बिहार मूल के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। दरअसल एसआईआर के विरोध में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि पासपोर्ट और कई दस्तावेज बिहार में कम लोगों के पास ही हैं। इस पर एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार को ऐसे बदनाम ना करें, बिहार के लोगों को कमतर नहीं आके। बता दें कि बिहार के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई तीसरे दिन भी 11 बजे से इस केस की सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरे दिन की सुनवाई में कुछ अहम मुद्दे उभर कर सामने आए जो इस केस और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग वोटरों से सभी 11 दस्तावेज जमा करने को कहता तो हम इसे वोटरों के खिलाफ मानते। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एसआईआर में जिन 11 दस्तावेजों को शामिल किया गया है, बिहार में अधिकांश मतदाताओं के पास नहीं है। वोटर कार्ड सबसे बेहतर पहचान पत्र है, उसे शामिल नहीं किया गया। आधार जो सबके पास मौजूद है, उसे भी शामिल नहीं किया गया। बिहार में पासपोर्ट मात्र 1-2% लोगों के पास ही मिलेगा। निवास प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं मिलेगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास प्रॉपर्टी के दस्तावेज कैसे मिलेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि असम में चुनाव आयोग की ऐसी कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति फॉरेन ट्रिब्यूनल जा सकता है, लेकिन बिहार में ऐसी कोई ट्रिब्यूनल तक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहीं जस्टिस बागची ने सिंघवी की ओर से कहा कि आधार को लेकर हम आपकी दलील समझ रहे हैं, लेकिन आप नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट देखें तो ये वोटर के लिए सुविधाजनक ही दिखाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आयोग सभी 11 दस्तावेज मांग रहा होता तो हम एसआईआर को वोटर के खिलाफ मानते, लेकिन अगर किसी एक दस्तावेज को भी स्वीकार किया जा रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव का मामला लगातार गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल। विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी और बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।